आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशा ठाकुर इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी +2 गद्य खंड हिंदी पाठ 4 समधिया के अभ्यास प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, समधिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में समधिया की क्या अवधारणा है। तो आपको इसका जवाब देना है कि समधिया की क्या विशेषता होती है। तो आंसर रहेगा समधिया की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रमुख विशेषताएं कि समधिया जो है दिए गए संवाद को ठीक वैसे ही सुनाता है जैसा कि उसे बोला होता है। ठीक है, तो वह दिए गए संवाद को जैसा है वैसे ही उसे बोलना पड़ता है। ख, संवाद के साथ भावों को भी वैसे का वैसा उसे बताना पड़ता है। और ग है, संवाद को समय पर पहुंचाना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक समधिया की विशेषता होती है। घ, समधिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि जो है उसे तो अच्छे और बुरे दोनों समाचार को सुनाना होता है, तो उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। और यह है उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो है समधिया को तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही मैसेज पहुंचाने के लिए जाना होता है, तो इसलिए उसे रास्तों की जानकारी भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने जो है मैसेज पहुंचाने से पहले ही किसी और के साथ भी डिस्कस कर दिया हो। तो जो है संवाद पहुंचाने में गोपनीयता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोपनीयता बहुत आवश्यक है। और इसका जो है दूसरा भाग है क्वेश्चन का, गांव वालों के मन में समधिया की क्या अवधारणा है। तो गांव वालों के मन में यह अवधारणा है कि समधिया एक कामचोर, निठल्ला तथा पेटू आदमी होता है। राइट, कैसा होता है समधिया? कामचोर, निठल्ला और पेटू आदमी, जिसके पास कोई काम नहीं होता तो वह जो है समधिया बन जाता है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, समधिया की क्या विशेषता है और गांव वालों के मन में समधिया की क्या अवधारणा होती है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। तो इसका जो उत्तर रहेगा कि बड़ी हवेली से जब हरगोविंद कौन था? हरगोविंद था समधिया। ठीक है, समधिया था हरगोविंद। बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए, बड़ी हवेली में कौन रहती है? बड़ी बहुरिया। ठीक है, एकमात्र जो है वही अब बड़ी हवेली में शेष है, क्योंकि जो है उसके पति का देहांत हो चुका है और उसके 3 देवर देवरानियां हैं जो जाकर शहर में सेटल्ड हो गए हैं। तो अब जो हरगोविंद को लगता है कि जो है उसके लिए जो बुलावा आया है तो वह बड़ी बहुरिया ने, जो बड़ी बहू है हवेली की, उसी ने जो है भेजा है और उसी का संदेश जो है लेकर उसे जाना है। तो जो है ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और तीसरा क्वेश्चन है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। इसका उत्तर रहेगा कि बड़ी बहुरिया के लिए मायका ही वह स्थान रह गया था जहां वह आश्रय की उम्मीद पा सकती थी। देखिए, क्योंकि जो है बड़ी बहुरिया के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बची थी, वो था उसका मायका, और जहां पर जो है उसको आश्रय मिल सकता था। अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए यह संदेश भेजना चाहती थी और उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले जो है उसे लेने आ जाए, क्योंकि जो है वो मैसेज में ये भी भेजती है कि जो है हरगोविंद को कहती है कि तुम जाकर मेरी माँ से ये भी कहना कि मैं भाई भाभी और बच्चों की नौकरी करके अपना पेट जो है पालूंगी, घर के एक कोने पर पड़ी रहूँगी, लेकिन मुझे कृपया करके आप यहाँ से ले जाएं। अगर आप लोग मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगे तो मैं किसी दिन जो है गले में पानी का घड़ा बांधकर जो है आत्महत्या कर लूँगी। तो ये संदेश था जो कि बड़ी बहुरिया अपने मायके हरगोविंद के पास भेजना चाहती। और नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन,
हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। जब वो बड़ी हवेली पहुंचता है तो कौन सी ऐसी यादें थी जिसमें वह खो जाता है। तो उत्तर रहेगा, हरगोविंद ने जब बड़ी हवेली में कदम रखा तो उसे बीते समय में हवेली के ठाठ बाट की याद आ गई। अब देखिए, ऐसा समय भी था जब जो है बड़ी हवेली में रौनक लगी होती थी। बड़े भैया के रहते हुए इस हवेली की शान ही कुछ अलग थी। घर में नौकर नौकरानियाँ, लोगों तथा मजदूरों की भीड़ जो है हर समय रहा करती थी और बड़ी बहुरिया मेहंदी लगे हाथों से ही कई जो है नाइन परिवार की जिम्मेदारियां उठाया करती थी। जो नाइन परिवार था तो उस परिवार का जो है खर्चा मेहंदी लगाकर जो है ही होता था। तो जो मेहंदी लगाने से जो बड़ी बहुरिया को वो लोग मेहंदी लगाती थी तो वहाँ से जो आमदनी उन्हें मिलती थी उन्हीं से जो है उनके परिवार पलते थे। परंतु अब वह दिन नहीं है। हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई है और यहाँ की बड़ी बहुरिया की हालत अब नौकरानियों से कम नहीं है। क्यों जो है लेखक ने यहाँ पर ऐसा जो है बताया है कि नौकरानियों से कम जो है बड़ी बहुरिया की हालत नहीं है, क्योंकि जो है अब उस घर की जो है उस हवेली की बड़ी बहुरिया खुद अपने हाथों से सारे काम करती है जो कि भले समय में नौकर नौकरानियाँ करते थे। अब तो बड़ी बहुरिया के पास जीवन यापन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है और ना ही अनाज है, तभी तो वह जो है बथुआ साग खाकर अपना जीवन यापन करती है। तो ये है चौथे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई। उत्तर है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया का दुख आंखों के जरिए बाहर आ गया, क्योंकि जो समतिया के आगे उन्हें अपनी दशा व्यक्त करनी ही पड़ी, क्योंकि उसने जो है मैसेज समतिया के पास हरगोविंद के पास देना था अपनी माँ को, तो उसे तो जो है अपनी जो उसकी दशा थी उसे बताना ही पड़ा। अभी तक उन्होंने अपनी दशा को सबसे छुपाया हुआ था, लेकिन अब समतिया उनकी दशा को जानता था। अपनी करुण दशा का वर्णन करते हुए उनकी आंखें छलछला गई। ठीक है, ये जो है सिंपल सा जवाब रहेगा इस प्रश्न का। ये था 5वां क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन, गाड़ी पर सवार होने के बाद समतिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था और उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। तो गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन मानो कांटे के समान चुभ रहा था। आज तक वह जितने भी संवाद लेकर गया वे ऐसे नहीं थे। इसमें एक बेचारी बेटी अपनी माँ से सहायता के लिए पुकार कर रही थी, क्योंकि जो है जो बड़ी बहुरिया थी वह हवेली में अकेली रह गई थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। उसकी मार्मिक दशा का वर्णन उसके एक एक वचन से होता था। उसके वचन समतिया को दुखी कर रहे थे और उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए पुराने संदेशों को याद किया और साथ ही उसने एक पुराना समतिया गीत भी याद किया। ठीक है, यह मार्मिक जो है वचन थे बड़ी बहुरिया के, जो कि उसी कांटे के समान उसके मन में चुभ रहे थे और उसके उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने पुराने जो है मैसेज को याद किया, संदेशों को याद किया और साथ ही साथ उसने जो है पुराना गीत भी याद किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में भी आता है। बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी और अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपना और अपने गांव का अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया है और उनके रहते हुए गांव की लक्ष्मी किसी और के गांव से जाकर जो है सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए शर्म से डूब कर मरने वाली बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुना सका। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम ध्यान देंगे इसमें, क्योंकि जो बड़ी बहुरिया थी वो गांव की लक्ष्मी थी और
उसे जो है गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में, क्योंकि जो है दूसरा गांव उसका मायका था, तो जो है असली जो उसका गांव था वो उसका ससुराल था। तो वहाँ पर जाकर जो है समतिया को उसका संदेश सुनाना बहुत अपमानजनक लगा और उसे यह शर्म आई कि पूरा गांव और गांव वासियों के होते हुए वहाँ की जो बहू है, वो बहू जो है लक्ष्मी स्वरूप होती है, वह इतनी कष्ट झेल रही है और गांव वाले अभी तक उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है उसे बहुत शर्म आई और इस शर्मिंदगी के मारे वह जो है बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुना सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, समदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है से क्या आशय है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका अर्थ है कि समदिया जिनका संवाद लेकर जाता है और जिसको संवाद देता है उस घर में उसकी बहुत आवभगत होती है। ठीक है, समदी जब मैसेज लेकर जाता है ना, तो जहाँ भी जाता है हो जिस घर में संवाद लेकर, तो वहाँ उसका बहुत स्वागत होता है, बहुत खातिरदारी होती है। अतः वह घरों में मज़े से खाता है और यात्रा की थकान उतारने के लिए आराम से सोता है और यही उसका काम है। ठीक है, मैसेज दिया और जो है उस घर में जाकर खूब आराम से खाया पिया और जब जो है यात्रा से वो वापस आता है तो थकान जो है उतारने के लिए वो कभी ट्रेन में जो है आराम से सो जाता है, यही उसका काम है। समदिया होने के नाते अपनी आप भगत करवाना और विश्राम करना उसका अधिकार भी है। ठीक है, जो है जब उसने मैसेज देने जो है इतने कोसों दूर जाकर वह मैसेज को सुनाता है, तो उस घर में जो है उसकी खातिरदारी होना और जो है वहाँ पर जो है लंबी यात्रा के पश्चात विश्राम करना, ये जो है उसके कहीं ना कहीं अधिकार भी है। ठीक है, तो ये था 8वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, जलालगढ़ पहुँचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया कि वह अब निठल्ला नहीं बैठेगा। देखिए क्या संकल्प लिया जो है समदिया हरगोविंद ने, कि वो निकम्मा नहीं बैठेगा, बड़ी बहुरिया के लिए हर काम इस छोटे बेटे के समान करेगा। ठीक है, अब बड़ी बहुरिया को जो है वह अपनी माँ स्वरूप समझता था, इसलिए वो कहता है कि अब मैं आपके लिए काम एक बेटे के समान करूँगा। ठीक है, जैसा एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है, सारे कामों में हाथ बंटाता है, तो हरगोविंद भी कहता है कि अब वो सारे काम मैं करूँगा। अब वह माँ के समान उसकी देखभाल करेगा और उसके सारे कष्टों को दूर करेगा। ठीक है, ये जो है उसने संकल्प लिया कि एक तो निठल्ला नहीं बैठेगा और बेटे की भांति सारे अपने फ़र्ज़ निभाएगा, काम करेगा और जो है माँ की देखभाल करेगा बेटे की भांति, और जो है जो बड़ी बहुरिया के जितने भी सारे कष्ट हैं उन्हें दूर करने का वो प्रयास करेगा। तो ये था समदिया पाठ का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अभ्यास प्रश्नों की व्याख्या ज़रूर समझ आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से मुझे आप अपनी फीडबैक दें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी विद निशा ठाकुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक जो है शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी वीडियो के साथ गद्य खंड के 4 अध्याय समाप्त होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।